अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे लेसन का लेसन का नाम है रुस्तुम एंड सोहराब, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक दो बार पढ़ा है। लेट अस रिवाइज इट अगेन। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक बहुत दुख भरी एक कहानी है। तो बहुत उदासी होती है। एक रुस्तुम जो पर्शिया का, जिसे आज हम ईरान बोलते हैं, पहला नाम उसका था पर्शिया बोलते थे, वहाँ का एक बहुत बहादुर एक सिपाह था, जंगजू था। वो उसको पर्शियन हीरो और शील्ड ऑफ पर्शिया के नाम से कहा जाता है, याद किया जाता है। किंग केकोस उसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता था। सोहराब जो होता है वो उसका बेटा होता है। वो जिंदगी में कभी नहीं मिलता है अपने बाप से, और जब आखिर पे जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बाप से मिलता है तो मैदान जंग में मिलता है। और लड़ते लड़ते ना उसको पता है मेरा बेटा है, ना इसको पता है वो मेरा बाप है, तो रुस्तुम अपने बेटे को तलवार से मारता है और मरते मरते उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। इस तरह से ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। सो लेट अस स्टार्ट दिस। थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे इसमें। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया, नाउ ईरान, ए ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तुम। आज बहुत साल पहले, बहुत अरसा पहले, ईरान में, जिसको पहले पर्शिया बोलते थे, एक सोल्जर, एक बहादुर सोल्जर रहता था जिसका नाम रुस्तुम था। He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasions that he was called the Shield of Persia. उसने बहुत बार अपने मुल्क को बचाया था बैरूनी हमलों से, और उसको अब शील्ड कहा जाता था पर्शिया का, एक डाल इस पर्शिया की। बचाव। The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, रुस्तुम। दुश्मन जब भी सोचते थे कि हम इस पे हमला करेंगे, इसके मुल्क पे, तो वो भाग जाते थे, खूब से भाग जाते थे। जो ही उसकी वॉर क्राई, एक वो जंगी चीख सुनते थे, रुस्तुम, तो वो भागते थे, इतना खूब था उसकी आवाज। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स आवर सोल्जर्स। पर्शिया तब तक सेफ है जब तक रुस्तुम हमारी आर्मी को लीड करेगा। कौन कह रहा है? किंग केकोस। नो एनिमी डेयर थ्रेटन अस, इफ एनी डज ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट। कोई दुश्मन हमें धमका नहीं सकता, खौफजदा नहीं करा सकता। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसको एक क्रशिंग डिफीट मिलेगी। कौन कहता है? किंग केकोस। Once in the course of his travels, unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. अब दुश्मन क्या कहते थे? वो बोलते, जब तक रुस्तुम ना मारा जाए हमारी आर्मी कभी सोच भी नहीं सकती जीत का। ये दुश्मनों का कहना था। Once in the course of his travel, Rustum met a Tartar princess called Tanimi. They fell in love with each other and married. एक दफा अपने सफर के दौरान एक तारतार प्रिंसेस से, शहजादी से मिल गई, उसका नाम था तनीमी। दे फेल इन लव, एक दूसरे से वो उनको प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। हाउएवर रुस्तुम वाज नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन ज्यादा देर वो अपनी बीवी के साथ नहीं रह सका। द किंग ऑफ पर्शिया soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. पर्शिया के किंग ने, केकूस ने, जल्दी उसको एक बुलावा भेजा कि आप जल्दी आ जाए, कि हम, क्योंकि उसको अपने आप को अधूरा समझता था रुस्तुम के बगैर। रुस्तुम was so Rustum had to go away from his wife who was then in the family way. रुस्तुम को जाना पड़ा, जुदा होना पड़ा अपने बीवी से जो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, कुछ महीनों की। It was with great sorrow that he departed from her. बहुत दुख के साथ वो उससे जुदा हुआ, because it might be many years before he saw her again, क्योंकि अब बहुत सालों के बाद उसको देख सकता था। At the parting time he gave her a precious stone and said, जाते जाते उसने एक बहुत कीमती पत्थर उसको दिया और क्या कहा? When you become a mother,
जब आप माँ बनोगी, जब आप बच्चा जनोगी, टाई दिस स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म एंड कीप आवर मैरिज सीक्रेट। तो बच्चे की जो बाजू है उस पे ये लगाना ये प्रेशियस स्टोन और अपनी शादी को एक राज रखना। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी another portion of it. Thank you, wish you all the best. Assalamu alaikum.